स्क्रीन नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन नजर आ रहे हैं? सिग्नल टू नॉइज रेशो। जी सर, नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमने कहा कि सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होता है। अगर आपका सिग्नल टू नॉइज रेशो बेहतर मिल रहा है आपको, तो इट मीन्स कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का सिग्नल रिसीव हो रहा है। अब एसएनआर को मैयर करने का तरीका क्या है, इसका फार्मूला क्या है? एसएनआर का फार्मूला है, यहाँ पे तो नहीं लिखा, लेकिन इसको अगर मैं लिखूँ तो सब इसको प्रीवियस में मैं लिखूँ तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एसएनआर का फार्मूला जो है वो एसएनआर जो है इक्वल है सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइस पावर, एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाय एवरेज नॉइस पावर। तो सिंपल सिग्नल पावर को डिवाइड करें नॉइस पावर पे, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास जो है आपके पास आप एसएनआर को क्या कर सकते हैं, एसएनआर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में एक चीज़ कॉपी करो। डेटा कम्युनिकेशन, लेक्चर तो एसएनआर को हम किस तरह मैयर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपके पास कहीं पे कोई एग्जांपल इस तरह आ जाए, जिस तरह ये एग्जांपल है, द पावर ऑफ अ सिग्नल इज 10 मिलीवाट। सिग्नल का पावर कितना है? 10 मिलीवाट है। एंड द पावर ऑफ द नॉइज इज 1 मिलीवाट, माइक्रोवाट। ये माइक्रो है, ठीक है, मतलब काफ़ी कम है। यहाँ से भी आइडिया हो रहा है। मिली जो है 10 टू द पावर -3 है, ये क्या है? 10 टू द पावर -6। सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एसएनआर एंड एसएनआर डीबी? तो एसएनआर को नॉर्मल आप फाइंड करें, उसको डीबी में भी फाइंड करें। तो एसएनआर तो नॉर्मली रेशो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। फर्दर अगर आपने इसको डीबी में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डीबी 10 log 10 के साथ इसको करें, तो वो डीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर क्या था हमारे पास फार्मूला? एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाय नॉइज पावर, या पावर ऑफ द सिग्नल डिवाइड बाय नॉइज ऑफ द नॉइज, पावर ऑफ द नॉइज। सो 10 डिवाइडेड बाय 1। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। इसको मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, अगर इस क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे? एस एन आर किसके इक्वल है? एस एन आर जो है वो इक्वल है पावर ऑफ द सिग्नल, या सिग्नल पावर, पावर ऑफ द सिग्नल डिवाइडेड बाय पावर ऑफ द नॉइज। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अंदर एस एन आर दोबारा देखें। पावर ऑफ द सिग्नल क्या है? 10 मिलीवॉट है, तो 10 मिली किसके इक्वल है? टाइम्स, इसको मैं 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो है, 1 टाइम्स 10 टू द पावर -6। आ गया समझ?
कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं आप लोग। ये देखें, SNR किसकी इक्वल है? SNR इक्वल है एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाय एवरेज नॉइज पावर। तो सिग्नल पावर क्या था? 10 मिली था। 10 मिली किसकी इक्वल है? मिली वॉट। 10 टू द 10 पावर to power -3 और डिवाइड बाय नॉइस कितना इसके साथ ऐड हो रहा है? वो 1 माइक्रो ऐड हो रहा है। 1 माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो का क्या मतलब है? 10 टू 10 द की पावर पावर -6। -6। अब इसको सॉल्व करिए, बड़ा सिंपल सा है। इसको सॉल्व करने से क्या होगा? ये 10 टू द पावर 3 तो खत्म हो जाएगा। मतलब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको अगर हम अपनी जगह पे इसको छोड़ दें, 10 टाइम्स 10 टू द पावर -3, ठीक है। और ये जो है, ये हम 1 टाइम्स 10 टू द पावर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3, क्योंकि -6 है तो -3 और डॉट जो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कोई इशू नहीं है क्योंकि -6 है। ये एक इसके साथ कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये रह गया 10 डिवाइड बाय 10 -3। अगर ये ऊपर चला जाए 10 टू द पावर -3 तो ये प्लस बन जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स 10 +3 बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 1000 को, अगर हम 10,000, तो ये क्या बन जाएगा? 1000 और ये 10 3 किसकी इक्वल है? मतलब 3 जीरो से इसके साथ मल्टीप्लाई, 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर आपके पास 10,000 आ गया। अगर आपने इसको डीबी में कन्वर्ट करना है तो SNR डीबी में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है। मतलब डीबी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज करें, 10 लॉग, ठीक है, 10 लॉग, ये बेसिकली क्या है? 10 बेस, यहाँ पे इंडेक्स 10 है, और ये यहाँ पे लिख दे 10,000। तो 10,000 का क्या मतलब? अच्छा 40। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा, सही है। तो ये तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई इशू नहीं है। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। सही है। तो ये देखिए 10 टू द पावर 4, सो यू जस्ट सिंपली आपके पास आंसर आएगा 40। अब कोई इशू है? एनी इशू? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है, नो इशू। आसान है या मुश्किल है? अगर कोई मसला है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन में अगर कोई मसला है। सर ये 10,000 माइक्रोवाट है। कौन सा? देखें, ये 10 SNR इज इक्वल। ये 10 मिली वॉट है और ये 1 माइक्रोवाट है। तो 10 इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे कहीं इनसे कोई प्रॉब्लम हुआ है, या इन्होंने कोई अपने हिसाब से लिखा है। मतलब इसने 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 इस 10 को ना माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए इसने इस तरह लिखा है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है। मैंने जिस ठीक है तरीके से सर। आप लोगों को सॉल्व किया है, तो वो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 10 को ना माइक्रो में कन्वर्ट किया। तो 10 को माइक्रो में कन्वर्ट करने के साथ इन्होंने फिर ये 10 टू द पावर -3 इसके साथ ऐड किया है, तो ये फिर माइक्रो में कन्वर्ट हो सकता है। और इसने 1 को क्या किया, ये माइक्रो में था तो इसने इसको मिली में कन्वर्ट कर दिया। तो माइक्रो 1 माइक्रो, तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम किया है, लेकिन मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो सॉल्व करके दिया है ये, ठीक है, ये आपके पास
बेहतर है। ठीक है, इसको आप देखें। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। समझ नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। जी सर। समझ आ गया? यस सर। यस सर आ गए। ठीक हो गया, इसलिए मैं इस जगह पे स्टक हूँ ताकि आप लोग को अगर समझ आ गया तो फिर मैं आगे मूव करूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल था। एक एग्जांपल और है, द वैल्यू ऑफ एसएनआर एंड एसएनआर डीबी फॉर अ नॉइजलेस चैनल आर। तो ये बस नॉइजलेस चैनल के लिए इन्फिनिटी की, क्योंकि सिग्नल पावर डिवाइड बाय जीरो क्या होता है, अगर बिल्कुल आपके पास कहीं पे तो इन्फिनिटी। मिसाल के तौर पर नॉइज है ही नहीं, ठीक है, नॉइजलेस चैनल है, तो एसएनआर वहाँ पे इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी को आप इन्फिनिटी के साथ अगर लॉग भी लेते हैं तो इन्फिनिटी आएगा। सो वी कैन नेवर अचीव दिस रेशियो इन रियल लाइफ के अंदर। तो आइडियल सिनारियो तो है नहीं आपके पास। एसएनआर इन्फिनिटी तक किस तरह जा सकता है कि बस हमेशा से आपकी सिग्नल की पावर ज्यादा और कहीं जीरो नॉइज हो। तो जीरो नॉइज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन के लिए है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपसे कहे कि यार नॉइज को बिल्कुल ही खत्म कर दें इन्वायरमेंट से कहीं पे, तो फिर आपके पास एसएनआर जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू केसेस ऑफ एसएनआर, हाई एसएनआर इन लो एसएनआर। हमने कहा था कि हाई एसएनआर हमारे लिए बेहतर है, लो एसएनआर हमारे लिए बेहतर नहीं है। आप एक लार्जर एसएनआर का सिग्नल है, एक स्मॉलर एसएनआर का सिग्नल है, देखिए सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर कितना डिफरेंट आ रहा है। नॉइज, ठीक है, फिर ये देखिए अब इसके साथ, इस ओरिजिनल सिग्नल के साथ अगर ये वाला नॉइज ऐड हो जाए तो सिग्नल कोई ये चीज़ बन जाती है। मतलब सिग्नल बेहतर है, नॉइज की स्ट्रेंथ कम है, सिग्नल कोई ऐसा नज़र आ रहा है, फिर भी कुछ शेप उसकी कुछ बेहतर नज़र आ रही है इस तरह की। लेकिन अगर सिग्नल के बिल्कुल आप सिग्नल की स्ट्रेंथ कम करें और नॉइज की स्ट्रेंथ ज़्यादा करें, तो अगर आप ऐड करेंगे कोई ये चीज़ बन जाएगी। समहाउ ये इसको इससे आप ये सिग्नल रिकवर कर सकते हैं, इससे ये सिग्नल रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसकी तो शेप ही ख़राब हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, सो इसी वजह से हम लार्जर एसएनआर और स्मॉलर एसएनआर को हम देखते हैं कि ये किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह इसके साथ सिग्नल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट ही स्लाइड था इसी लेक्चर का। तो ये चीज़ें हमने देखी। इस लेक्चर के अंदर हमने एम्पेयरमेंट्स पढ़े। एम्पेयर्स में सबसे पहले हमने एटेन्यूएशन पढ़ा, फिर हमने डिस्टॉर्शन पढ़ा, और फिर हमने नॉइस पढ़ा, और हमने हर एक टॉपिक के साथ उसके रेलेवेंट एग्जांपल्स किए। बुक से आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट के तौर पर कुछ एग्जांपल दे दूंगा, बुक से भी आप लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो उससे फिर आप लोगों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी जब आप खुद से कुछ क्वेश्चन इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो है मैं मेरे पास एक और नेक्स्ट है। अगर मैं एक न्यू शेयर स्क्रीन कर देता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि डेटा फॉर्म ये हमने पढ़ लिया। ये अगर हम देखें 4 इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता हो कि हम ये चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ रहे हैं डेटा रेट। डेटा रेट नज़र आ रहा है आप लोगों को? सर फोल्डर नहीं ओपन नहीं नजर हुआ। आ रहा। फोल्डर नज़र आ रहा है, अब शायद नज़र आ रहा हो। यस सर आ गया। ठीक हो गया। अब डेटा रेट लिमिट, डेटा रेट किसे कहते हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डेटा कम्युनिकेशन इज हाउ फास्ट वी कैन सेंड द डेटा इन बिट्स पर सेकंड ओवर अ चैनल। सो डेटा रेट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, द बैंडविड्थ, द लेवल ऑफ द सिग्नल एंड द क्वालिटी ऑफ द चैनल। डेटा रेट क्या है कि हम एक सिग्नल को कितना फास्टली ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, बिट्स पर सेकंड। हम कहते हैं कि हमारी नेट की स्पीड जो है 10 Mbps है, 10 मेगा बिट्स पर सेकंड, मतलब 10 मेगा बिट्स जो है पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकता है। या कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे नेट की स्पीड तो 1 Mbps है, 1 मेगा बिट्स पर सेकंड वो उसकी कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन की। ठीक है,
तो जितना आपका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा, जितना डेटा रेट आपका बेहतर होगा, उतना हाई स्पीड से आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब डेटा रेट आपके पास जितना बेहतर होगा, उतनी आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। मिसाल के तौर पर नेट की स्पीड आप लोगों की बेहतर है तो हम एक हाई क्वालिटी की वीडियो लेक्चर हम अपलोड भी कर सकते हैं और हम उसमें कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात नेट की स्पीड थोड़ी सी भी कम है तो जब आप लॉग इन होते हैं या आप जूम पे कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं पे चीज़ें हार्ड होती जाती है। तो मिसाल के तौर पर जितना डेटा रेट बेहतर है तो उतना आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। अब इसके 3 फैक्टर है, डेटा रेट 3 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, बैंडविड्थ पे, लेवल ऑफ द सिग्नल पे और द क्वालिटी ऑफ द चैनल की क्वालिटी किस तरह है, नॉइज इसमें है या नहीं है, सिग्नल का लेवल किस तरह है, ठीक है, और बैंडविड्थ किस तरह है। बैंडविड्थ हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है, तो ये आप लोगों को आइडिया हो। सबसे पहले कि इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अ सिग्नल इंक्रीजेस द probability ऑफ एन एरर occurring. In other words, it reduces the reliability of the system. Why? मिसाल के तौर पर अगर आप जो है लेवल को आप इंक्रीज कर रहे सिग्नल की तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी बढ़ रही है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, a bit rate of a system is increases with increase the number of signal level we use to generate a sim. अभी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इंक्रीज हो रही है जब आप सिग्नल की लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि सिग्नल के लेवल कितने हो, आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 8 तक भी हमने पढ़ा था। अगर लेवल 8 होगा तो 3 बिट्स आप पर लेवल ट्रांसमिट करते हैं, शायद याद हो आप लोगों को। तो ये कहा कि Yes, जब sir. आप सिग्नल की लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मींस कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हाउ? तो ये है कि अगर द बिट रेट ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस विद इन इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्नल लेवल वी यूज्ड टू जनरेट अ सिंबल, उसको हम सिंबल कहते हैं, ठीक है। तो अ सिंबल कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बिट और n बिट्स। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एक बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर आपके 2 लेवल हो, सिग्नल के लेवल 2 हो, इट मींस कि या तो आप 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं या आप 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली सिंबल ही कहलाते हैं। तो अगर आपके लेवल 4 हो किसी सिग्नल के तो इट मींस कि आप 2 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, 0 0 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं, 0 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, 1 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं और 1 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो 1 0 क्या है बेसिकली, या 0 1 क्या है, वो सिंबल कहलाता है। या अगर लेवल 8 है तो 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 आप ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, एंड में आप 1 1 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 1 1 1 0 1 0 0 0 0 ये क्या, ये सिंबल्स कहलाते हैं। तो a symbol can consist of a single bit or an n bits. So the number of signal levels हम किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं, 2 to the power n। 2 to the power n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स 3 है तो क्या है, 2 to the power 3 8 मीन्स कि आपके 8 लेवल 8 होंगे। अगर आप एक ही बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1, तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स के 2 लेवल होंगे। अगर 1 0 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं या 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आपके 2 लेवल होंगे। सो इज द नंबर ऑफ लेवल गोज अप, द स्पेसिंग बिटवीन लेवल इंक्रीज, स्पेस ऑटोमेटिकली स्पेसिंग डिक्रीज होंगे क्योंकि पहले ऊपर और नीचे 1 0, अब दरमियान के अंदर आप मल्टीपल लेवल्स इंक्रीज के, तो आपके जो स्पेसिंग है बिटवीन द बिट्स वो डिक्रीज हो रहा है। और अगर वो डिक्रीज हो रहा है इट मींस कि एरर के प्रोबेबिलिटी भी आपके पास क्या है, हम ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स आपके पास आ सकती है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट आ सकता है। तो ये इसी वजह से। अब जो है यहाँ पे कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने सबसे पहले जिक्र किया डेटा रेट का। डेटा रेट हमने कहा कि जितना बेहतर हो हमारे लिए बेहतर है। वजह क्या है कि आप ज़्यादा बिट्स अगर फास्टली अगर आप बिट ट्रांसमिट करें तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन उतनी ही बेहतर होगी, इतनी एफिशिएंट होगी। फिर हमने देखा कि अगर आप लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेवल्स को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं या बिट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक बिट्स पे आप एक टाइम पे आप 0 से 1 ट्रांसमिट करें तो 2 लेवल होंगे। अगर आप 2 बिट ट्रांसमिट करें तो 4 लेवल्स होंगे। अगर आप 3 बिट्स ट्रांसमिट करें तो आपके लेवल 8 होंगे। तो अगर आप लेवल्स को इंक्रीज करें तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इंक्रीज हो रहा है। इट मींस कि जो आपकी स्पेसिंग है बिटवीन द बिट्स वो कम होती जा रही है। तो मिक्सिंग और ऐसी चीज़ों का आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स इंक्रीज हो रही है या ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स आ सकती है। अब हमारे पास एक रेट है जिसको हम कहते हैं नाइक्वेस्ट थ्योरम। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया हम यूज करते हैं। सो नाइक्वेस्ट गिव्स द अपर बाउंड ऑफ द बिट रेट ऑफ अ ट्रांसमिशन बाय कैलकुलेटिंग द बिट रेट डायरेक्टली फ्रॉम द नंबर ऑफ बिट्स इन अ सिंबल
एंड द बैंडविड्थ, मेरे ख्याल में मेरे पास लाइट चली गई है और इसी वजह से तो अगर आप जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर आप NACPES gives the upper bound of the bits rate